नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासापन में। दोस्तों, हम लोग खोट्टा साहित्य के इन विधाओं में जीवनी साहित्य, जो दूसरा नंबर में हम लोग को पढ़ना है जीवनी साहित्य, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जीवनी साहित्य का संक्षिप्त विवरण पर चर्चा किया, मतलब जीवनी साहित्य क्या होता है या किसे कहते हैं उसके बारे में देखा। इस जीवनी साहित्य में हम लोगों को 8 क्रांतिकारियों या 8 लेखकों की जीवनी के बारे में पढ़ना है, जो इस प्रकार है। पहला, बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसके लेखक है ए.के. झा। दूसरा, शेख भिखारी, जिसके लेखक पारसनाथ महतो है। तीसरा, राम नारायण सिंह, जिसके लेखक जयवीर साहू है। नेक्स्ट, तिलका मांझी, जिनके लेखक पी.एन. हवदार जी है। पांचवा, विनोद बिहारी महतो, जिनके लेखक श्याम सुंदर महतो। छठा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिसके लेखक परितोष कुमार प्रजापति है। सातवां, श्रीनिवास पानोरी जी, जिसके लेखक प्रदीप कुमार है। और लास्ट, जो कि 8वां नंबर है, विश्वनाथ दसुंधीराज, जिनके लेखक श्याम सुंदर केवट है। इन 8 क्रांतिकारी या 8 लेखकों के बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक डिस्कस करना है, या फिर उसके जीवनी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और उसके बगल में इस साइड जो जितना भी दिया है, इन 8 क्रांतिकारियों का या 8 लेखकों का लेखक को दिया गया है, कौन सा लेखक किस क्रांतिकारी के बारे में लिखे हैं उसको दिया गया है। यानी आपको दोनों याद रखना है कि किसके जीवनी को कौन लिखे हैं, व्याख्या कौन किए हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि विनोद बिहारी महतो के जीवनी को कौन लेखक लिखे हैं। तो आपको याद रखना होगा कि श्याम सुंदर महतो लिखे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो देखा था कि जीवनी साहित्य क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और आज के इस लेक्चर में या आज के इस वीडियो में हम लोग बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसके लेखक ए.के. झा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बिरसा मुंडा के जीवनी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जीवन काल में क्या क्या घटना घटित हुई है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि झारखंड सीजीएल से रिलेटेड और आगामी किसी भी एसएससी में खोट्टा से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसे महापुरुष के ऊपर चर्चा करेंगे जिनसे हम सभी को संघर्ष एवं संकल्पवान बनने की प्रेरणा मिलती है। झारखंड के आन बान और शान धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा के बारे में। भगवान बिरसा मुंडा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जीवनी। यहाँ देखिए, बिरसा मुंडा 1875 से 1900 तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके जीवन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यूं तो झारखंड में अनेकों स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड के इतिहास में अद्वितीय योगदान रहा है और उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। 81 संविधान संशोधन 1999 पर बने झारखंड राज्य के स्थापना दिवस 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म का आधार माना गया। इसी से आप समझ सकते हैं कि वे कितने महान व्यक्ति थे। इनके उलगुनान, बलिदान एवं देश प्रेम ने इन्हें इंसान से भगवान का दर्जा दिला दिया। इनकी महानता इतनी बड़ी है कि इनके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को भगवान कब से कहा जाने लगा या क्यों कहा जाने लगा, हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में हम लोग जो उसके जीवनी है उसको स्टार्टिंग करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस सभी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिरसा मुंडा का जन्म, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सबको मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया हूँ। माता का नाम क्या था? कर्मी हाथू या फिर कर्मी मुंडा। पिता का नाम क्या था? भगवान बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा था। उसके बाद देखिए कौन से गांव पड़ता था? गांव उलीहातू, थाना तमाड़ पड़ता था, जिला खूंटी और राज्य झारखंड। और जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? 9 जून 1900 को हुआ था। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही बोला गया है, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट जानकारी। नाम बिरसा मुंडा, जन्म 15 नवंबर 1875, जन्म स्थान उलीहातू, मतलब उलीहातू गांव, खूंटी जिला झारखंड राज्य पे। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम कर्मी हाथू या कर्मी हाथू मुंडा। प्रसिद्धि कारण क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। विवाह का स्थिति क्या था? अविवाहित। जो भगवान बिरसा मुंडा थे वे विवाहित नहीं थे, वो क्या थे? अविवाहित थे। भाई का नाम, यहाँ देखिए भाई का नाम कोमता मुंडा सबसे बड़ा भाई का नाम है और पासना मुंडा सबसे छोटा भाई का नाम है। बहन, सबसे बड़ी बहन का नाम था चंपा मुंडा और दासकीर मुंडा सबसे छोटी बहन का नाम था। मृत्यु 9 जून 1900 को हुआ था और मृत्यु का कारण क्या बताया जा रहा है? हैजा।
हालांकि हैजा से मृत्यु नहीं हुआ था, ये एक अफवाह के द्वारा इसको फैलाया गया था कि हैजा से मृत्यु हो गया। किस कारण से मृत्यु हुआ था हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये सब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था इन सभी को मैंने एक जगह पे लिख दिया हूँ कि याद करने में थोड़ा आसानी होगी। फिर आगे बढ़ते हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का शिक्षा कहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभिक शिक्षा, और किस तरह का शिक्षा प्रदान किए थे। तो यहाँ देखिए, बिरसा अपने मामा के गांव आयु भातु में 2 वर्ष तक पढ़ाई किए। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसलिए स्कूल के शिक्षक जयपाल नाग ने जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहा। प्रारंभिक शिक्षा था वो जर्मन एवेंजेलिकल चर्च से शुरुआत किया। यह चाईबासा में स्थित है। कहाँ पे? चाईबासा में। यहाँ पर वे अपना नाम बिरसा डेविड रख लिया, क्योंकि ये जो प्रारंभिक शिक्षा जर्मन एवेंजेलिकल चर्च था वो क्रिश्चियन का स्कूल था, इसीलिए उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा। बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड रख लिया, जो बाद में ये बिरसा दाऊद हो गया। हालांकि आगे चल के उनका नाम बिरसा मुंडा के ही रूप में प्रचलित हुआ, किंतु उस वक्त पढ़ाई के दौरान वे अपने नाम को चेंज किए थे। आगे देखिए, यहाँ पढ़ाई करते हुए बिरसा को भारतीय दास्ता, दरिद्रता एवं उनके दुखों की असली ज्ञान प्राप्त होता है। बिरसा मुंडा के अंदर कब से क्रांतिकारी का भावना उत्पन्न होता है या कब से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर कर सामने आते हैं, उनके अंदर जो ये क्रांतिकारी का भावना था ये किस प्रकार पैदा होता है, वही लिखा गया है। बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। वह एक दूरदर्शी थे जिन्होंने अपने समुदाय आदिवासी लोगों की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों और अत्याचारों के लगातार पीड़ित थे। वही बोला जा रहा है कि जो बिरसा मुंडा थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किए थे और उनके आदिवासी लोगों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, उसी के कारण बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरते हैं, वही दिया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि युवा अवस्था में जब बिरसा काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अनुभव किया कि उनका समुदाय ब्रिटिश उत्पीड़न के कारण पीड़ित था। इसने उन्हें विभिन्न मामलों की समझ प्रदान की। इस तथ्य को महसूस करने के बाद कि ब्रिटिश कंपनी भारत के लोगों पर अत्याचार करने और धन को विदेश ले जाने के लिए पहुंची है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बिरसा मुंडा काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तब ब्रिटिश सरकार के द्वारा लोगों पर जो अत्याचार ढाया जा रहा था, वही बिरसा मुंडा देखते हैं और उसको महसूस करते हैं कि ब्रिटिश कंपनी भारत से सभी धन को विदेश ले जाया जा रहा था, उनको यहाँ से किस तरह खदेड़ा जाए या फिर भारत से विदेशी कंपनियों को या ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजों को किस तरह यहाँ से हटाया जाए, उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि धरती आबा के नाम से पूजे जाते थे। बिरसा मुंडा जो थे धरती आबा या फिर बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा कब दिया गया और क्यों दिया गया, उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ देखिए, स्कूल से निकलने के बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने स्वामी आनंद पांडे के संपर्क में आकर हिंदू धर्म और महाभारत के चरित्रों को अपनाया या फिर समझा। मतलब जो यहाँ आनंद पांडे का बात बताया जा रहा है, यही बिरसा मुंडा के गुरु थे। किस प्रकार, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिरसा की मुलाकात बनगांव के जमींदार मनमोहन सिंह के मुंशी आनंद पांडे से हुआ, जो स्वयं अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध थे। आनंद पांडे बिरसा के संकल्प से प्रभावित हुए तथा वे बिरसा को अपना शिष्य बना लिए। यहीं पर बिरसा ने रामायण, महाभारत, गीता एवं अन्य धर्म ग्रंथों से संस्कृति एवं समाज की बुनियादी शिक्षा प्राप्त की। बिरसा ने भारतीय धर्म ग्रंथों एवं दर्शनों के अध्ययन के साथ साथ आयुर्वेदिक ज्ञान भी प्राप्त किए। यहीं पे वे जो आनंद पांडे है उनको अपना गुरु माने थे और आनंद पांडे भी बिरसा मुंडा को अपना शिष्य माने थे, और यहीं पे वे रामायण, महाभारत, गीता एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का शिक्षा भी प्राप्त किए थे। बिरसा मुंडा आयुर्वेदिक ज्ञान के प्राप्ति भी किए थे वहीं से। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब बिरसा मुंडा इन सभी ज्ञान में परिपक्व होकर अपने गांव वापस लौटे, तो वे अपने गांव वासियों को बताए कि उन्हें भगवान सिंहबोगा का दर्शन हुआ है। उन्होंने बताया कि मुझे भगवान सिंहबोगा का आशीर्वाद प्राप्त है और वे किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। बोले कि भगवान ने मुझे सभी को अंग्रेज फिरंगियों से आज़ाद कराने को कहा है। इस प्रकार ग्रामीण आदिवासियों को बिरसा में भगवान सिंहबोगा के सारे गुणों का दर्शन होने लगा तथा सभी ग्रामीण वासी उन्हें भगवान मानने लगे। इस प्रकार से ही बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा गांव वालों के द्वारा दिया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे यह चर्चा सभी गांववासियों में फैल गया, आसपास के इलाकों में फैल गया। सभी के द्वारा बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा का दर्जा दिया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं कि जो बिरसा मुंडा क्रांतिकारी में उतरे थे और क्रांतिकारी के दौरान कब कब वे जेल गए थे, मतलब अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए उलगुलान का आह्वान कर दिए थे। उसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि
क्रांति का उलगुलान करने तथा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पर बिरसा को सर्वप्रथम 23 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले बिरसा को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 23 अगस्त 1895 को, तथा 19 नवंबर 1895 को इन्हें 2 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद 19 नवंबर 1895 को इन्हें 2 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें जेल में 2 वर्ष बिताना पड़ा। और ये याद रखिएगा, ये हजारीबाग जेल में बिताना पड़ा था 2 वर्ष। उसके बाद महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, एक बार यहाँ पे बिरसा मुंडा जी जेल गए थे, उसके बाद नेक्स्ट कब बिरसा मुंडा जेल गए थे? फिर बोला जा रहा है कि सन 1990 में अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा के द्वारा आंदोलन करने की घोषणा किया गया और सभी आदिवासियों को एकजुट करके गोरिल्ला युद्ध प्रारंभ किया गया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, गोरिल्ला युद्ध। अंग्रेजों के द्वारा 500 का इनाम बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर रखा गया। जो बिरसा मुंडा जो क्रांतिकारी पे उतरे थे, उनके क्रांतिकारी से या उनके क्रांति से अंग्रेज इतने परेशान हो गए थे कि उनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा गया था और उस वक्त 500 रुपये का इनाम बहुत ही बड़ी रकम थी। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों के द्वारा 3 फरवरी 1990 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके साथ 460 आदिवासियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनकी मृत्यु 9 जून 1900 को रहस्यमय तरीके से रांची जेल में हो गया। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा के मृत्यु का कारण हैजा बताया। उनका मृत्यु रहस्यमय तरीके से होने के कारण आज भी लोगों को सही कारण नहीं पता चल पाया है और लोगों का मानना है कि उनको जहर देकर मारा गया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा बताया गया कि उनका मृत्यु 9 जून 1900 को हो गया और मृत्यु का कारण हैजा बताया गया कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया था, जिनके कारण उसको मृत्यु हो गई। किंतु लोगों का अभी भी मानना है कि खाने पर धीरे धीरे जहर देकर बिरसा मुंडा को मार दिया गया। जब भी बिरसा मुंडा को खाना दिया जाता था तो धीरे धीरे उसके खाने पर जहर दे दिया जाता था और इसी कारण से बिरसा मुंडा का मृत्यु हो गया, यही लोगों का मानना है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि भगवान बिरसा मुंडा के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका रही है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एवं जमींदारों के शासन के विरुद्ध आंदोलन किए थे। इस आंदोलन को बिरसा उलगुलान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। उनका नारा था, याद रखेगा, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। आगे देखिए, स्मारक, बिरसा मुंडा का स्मारक के बारे में बताया गया कि बिरसा मुंडा का स्मारक कहाँ कहाँ बना हुआ है। इस क्रांतिकारी को सम्मानित करने के लिए कई संस्थानों, कॉलेजों, स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया। कुछ प्रमुख उसका नाम जो स्मारक है, बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आदि रखा गया। मतलब झारखंड में अभी भी जानते होंगे कि जो एयरपोर्ट है वो बिरसा मुंडा के नाम पर ही रखा गया है, जो इसीलिए इसके यादगार पर या इसके स्मारक के तौर पर इनके नाम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट, एयरपोर्ट, स्टेडियम को रखा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बना। इस अधिनियम के द्वारा एक शताब्दी से चली आ रही भूमि उपद्रवों की काली रात खत्म हो गई। इस प्रकार छोटा नागपुर में बिरसा आंदोलन ने जो तहलका मचा रखा था वह इस क्षेत्र के स्वतंत्रता पूर्व इतिहास की सारी अवधि तक गूंजती रही। जो बिरसा मुंडा के जीवनी के बारे में, उनके क्रांतिकारियों के बारे में और उनके क्रांतिकारी से अंग्रेज इतना परेशान हो गए थे कि उनको यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा, भारत छोड़कर जाना पड़ा। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे देश की आज़ादी में झारखंड का बहुत बड़ा हाथ है, झारखंड के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जाना कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के मृत्यु तक उन्होंने अपना योगदान किस किस रूप में दिए, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने में अपना योगदान किस प्रकार दिए, उन सारे पॉइंट्स को या उन सारे तथ्यों को हम लोगों ने इस लेक्चर पे जाना और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जाना। तो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे भगवान बिरसा मुंडा से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे भगवान बिरसा मुंडा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।